जेजेपी विधायक ईश्वर सिंह पर बरसे भाजपा के पूर्व विधायक कुलवंत बाजीकर। ईश्वर सिंह पर गुला चीका को विकास के मामले में पिछाड़ने का लगाया आरोप। कुलवंत बाजीगर ने जेजेपी विधायक ईश्वर सिंह पर SC/ST के झूठे मामले दर्ज करवाने के लगाए आरोप। ईश्वर सिंह ने गुला चीका में दलित और सामान्य वर्ग के बीच पैदा की खाई। कुलवंत बाजीगर ने ईश्वर सिंह के पढ़ा लिखा होने पर भी कसा तंज। ईश्वर सिंह की कार्यप्रणाली पर भी उठाए सवाल। जेजेपी विधायक ईश्वर सिंह ने गुला चीका में नहीं करवाई एक भी CM अनाउंसमेंट। ईश्वर सिंह मेरे द्वारा करवाए गए कार्यों का श्रेय लेने में जुटे। जेजेपी विधायक ईश्वर सिंह का निवास क्षेत्र कुरुक्षेत्र होने के कारण लोगों को करना पड़ता है भारी समस्याओं का सामना। ईश्वर सिंह के व्यवहार पर सवाल उठाते हुए कहा कि ईश्वर सिंह की गर्दन में अभी भी है सरिया। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर किस तरह का संदेश हल्का वासियों को देंगे सर? आज मकर संक्रांति का त्योहार एक बहुत खुशी का त्योहार है, जिसको बहुत ही लोग चाव से मनाते हैं। हर जगह पूरे हिंदुस्तान में हर कोने कोने में मनाया जाता है। बाकी तो क्या, विदेशों में जो हमारे इधर से पंजाबी लोग जो गए हुए हैं जो विदेशों में, वो भी मनाते हैं। इसलिए बहुत खुशी का त्योहार है और मैं तो हर साल मनाता हूं। और सब भाइयों के साथ एक भाईचारा बना रहे, एक ये लोहड़ी मिलन समारोह हर बार मनाते हैं और लगातार मनाते रहेंगे। और मैं यही संदेश देता हूं कि आप इसी तरीके से भाईचारा बनाए रखें। तो आप लोग चीका को चंडीगढ़ की तर्ज पर विकास कार्य करने के दावे करते हैं, मात्र 2 किलोमीटर का टुकड़ा 2 विधायकों के कार्यकाल में नहीं बना, क्या कहेंगे? अब ये टुकड़ा कौन सा कहेंगे? मैंने तो पूरे हरियाणा के अंदर जितनी सड़कें गुला चीका में बनवाई हैं, इतनी हरियाणा में कहीं भी नहीं बनी होंगी। 63 सड़कें गुला चीका में बनाई हैं, 4 लेन बनवाई है। अजीमगढ़ का पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर जो गुला चीका के विकास के दावों की पोल खोल रहा है, जो भी आप दावे करते हैं। जो अजीमगढ़ समाना जो बीच में एक टुकड़ा है, वो लगभग 5 साल पहले बनाया था, लगभग 5-5.5 साल हो गए उसको, और अब वो टूटा हुआ है। ये बात मेरे संज्ञान में पीछे कुछ दिनों से आई, मैंने देखा भी, मैंने जाते हुए खुद देख के भी आया। तो इसका एस्टीमेट नाबार्ड में भेजा हुआ है और वो जल्दी ही 2, 3, 4, 5, 7 दिन के अंदर अंदर आपके सामने वो बढ़ जाएगा। फिर आप फोटो खींचना वहां। तो इसका क्रेडिट कौन लेगा जी? स्थानीय विधायक ईश्वर सिंह या आप? अपने मुख से जो मर्जी कहता रहे, क्रेडिट तो जो काम हम करवा रहे हैं। मैं तो कल आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था एक, जिसमें ये बात कह रहे थे कि बाईपास मैं बनवा रहा हूँ। अब उसकी बातों में ही मुझे नहीं हिसाब लग रहा था। एक तरफ तो कह रहा था मेरा 25 साल पुराना सपना था, दूसरी बात ये कह रहा था मेरी हुड्डा से बढ़ती नहीं थी। जब हुड्डा था तब ये मौके पे किसी पद पे नहीं था, और ये तो 42 साल पहले विधायक बना था। तो उस पहले मुझे ये समझ नहीं लगी, मैं वो तो हिसाब भी नहीं लगा सका कि बात 25 साल की कह रहे हैं। 42 साल पहले विधायक थे, 10 साल पहले हुड्डा साहब थे, अब वो 25 साल पहले वो कहाँ था? तो इसीलिए राजनीति करनी है तो समाज सेवा हिसाब से करें। इस गुला चीका ने बनाया है, गुला चीका में आया करें, वो समय दिया करें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि गुला चीका में वो विधायक है, हमारे भी वो माननीय विधायक है, वो गुला चीका में आए और गुला चीका में बैठ के लोगों की सुने। वो कुरुक्षेत्र में रहने के लिए विधायक नहीं लोगों ने बनाया, 42 साल पहले बना था, अब लोगों के बीच में गया। तो 2018 में मंजूर करवाया, उसके बाद उसकी शर्तें काफी पूरी करनी होती है, उसकी सरकार द्वारा स्वीकृति भी लेनी होती है, तो उसकी जमीन भी देखनी होती है, जमीन का रेजुलेशन भी डालना होता है, जमीन मौके पे कौन सी तय करनी है, ये सारा कुछ देख के वो करवाया है। और एक बात वो बड़े डिटेल से कह रहा था, बाईपास की बात कह रहा था, कहने लगा मैंने 2 साल के अंदर अंदर मैंने बाईपास मंजूर करवा दिया, वो ये बात कह रहा था। और एक तरफ कह रहा है कि मेरा बहुत साल पुराना 42 साल पहले सपना था। अब उसकी बात को तो जोड़ो, वो 2 साल पहले की बात कर रहा है। अयो 4 साल पहले 2018 में ये CM अनाउंसमेंट हुई, जिसका 20,158 नंबर, जो मुझे भूलता नहीं है ना, मैंने तो अपनी जो कॉपियां हैं वो तो मैं अपनी कांच में लेके सीढ़ियों पे चढ़ा हुआ हूँ। सेक्रेटरीएट में मैंने धक्के खाए हुए हैं, मुझे पता है कि काम किस तरीके से होता है। तो इसी तरीके से अंदर बैठ के कोई काम नहीं हो सकते। मैं माननीय ईश्वर सिंह जी को ये बात कहूंगा कि पीछे किसान आंदोलन में जो 1 साल उसने बर्बाद किया ना, बिल्कुल घर बैठ के सो के आराम से खराब किया उसने। उस टाइम CM साहब भी खाली था,
उस टाइम मंत्री भी सब खाली बैठे थे, ऑफिसों में अफसर बैठे थे, सेक्रेटरिएट में जाके बैठ के जितना मर्जी काम करवा लेता दूसरे विधायकों की तरह। मुख्यमंत्री एक ऐसे बड़ी आदमी है, उसके पास अगर कोई सामाजिक काम जाता है वो करते हैं। बहुत से मंत्रियों ने बहुत काम मंजूर करवाए, लेकिन ये यहाँ इसी चक्कर में पड़ा रहा। एक यहाँ एक स्कूल के ऊपर बीच में 2 नंबर में एक मूर्ति रखनी थी, उस मूर्ति के लिए ही चक्करों में पड़ा रहा, बस और कुछ नहीं, भी समाज की खाई कैसे खोई जाए। इसीलिए राजनीति करनी है तो समाज सेवा हिसाब से करें। इस गुला चीका ने बनाया है, गुला चीका में आया करें, वो समय दिया करें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि गुला चीका में वो विधायक है, हमारे भी वो माननीय विधायक हैं, वो गुला चीका में आए और गुला चीका में बैठ के लोगों की सुने। वो कुरुक्षेत्र में रहने के लिए विधायक नहीं लोगों ने बनाया, 42 साल पहले बना था। अब लोगों के बीच में गया, लोगों को कहा उसने कि मुझे 42 साल हो गए, अब तो मेरी नाड़ से सरिया निकल गया है। विकास तो उसने, जो उसकी सोच है विकास कराने की, वो तो उसने करवाया है। वो क्या विकास था? 6 साल के कार्यकाल में राज्यसभा सांसद रहते हुए एक एसटी एक्ट के पर्चों में तो उसने पूरे हिंदुस्तान में एक रिकॉर्ड बनाया है। ये मैं ओपन तौर पे ये बात कहूंगा, क्योंकि ये रिकॉर्ड के हिसाब से मिल जाएगा। ये एक समाज में एक खाई खींची। वो कहता है कि मैं दलितों की बात उठा रहा हूं। मैं तो ये कहता हूं कि वो जनरल के साथ साथ दलितों का भी नुकसान कर रहा है। जनरल पे तो सजा करवाता है, कोई झूठे केसों में भी इस तरीके से करवा देता है, लेकिन दलितों का नुकसान ऐसे हो रहा है क्योंकि यहाँ हमारा गुला चीका आपस में एक भाईचारा है। किसान का एससी के बिना काम नहीं चलता, व्यापारी का एससी के बिना काम नहीं चलता, एससी का व्यापारी के बिना काम नहीं चलता। तो वो हमारा एक भाईचारा खराब करना, जो एक राजनीति करते हुए इस तरीके खाई फैलती है, जो वो अच्छी बात नहीं है। विकास करना चाहिए। जो आप बात कर रहे हो कि वो ये कहता है कि श्रेय देता है विधायक ईश्वर सिंह जी। माननीय ईश्वर सिंह जी बहुत पढ़े लिखे हैं, वो ज्यादा पढ़े लिखे हैं। मुझे ये लगता है कि वो ज्यादा ही डिग्रियां पार कर गए कुछ तो, लेकिन काम करवाएं पता तो फिर पढ़ाई का लगता है। पढ़ाई तो हम ये बात कहते हैं कि जो मुझे 5 साल का वक्त मिला, 5 साल के अंदर जितने मैंने काम करवाए हैं, अगर उतने काम का 2% भी काम गिनवा दे, मैं राजनीति तो क्या, मैं अपना ये शहर भी छोड़ जाऊंगा अगर 2% भी काम गिना दे। आपके माध्यम से मैं एक बात चैलेंज करता हूं, मुझे एक सीएम अनाउंसमेंट का नंबर बताए, मैं आपको कम से कम भी 40 सीएम अनाउंसमेंट का नंबर बताता हूं। वो एक का बताए। अगर कुछ ज्यादा ही बात है तो मुझे आनंद फिर आएगा, एक बार आमने सामने डिबेट हो जाए तो मजा आए बात का। बनाए रखे। डीसी मेरे साथ था, चेयरमैन मेरे साथ है, यहाँ के लोग सामाजिक मेरे साथ हैं, जो नक्शा बनाया। और उस नक्शे में मैं आपको एक बात कहता हूं, उस नक्शे को मैंने बनाए हुए कम से कम भी 2 साल हो गए। उस नक्शे की कार्रवाई चली थी। एक भी किसी आदमी ने आपको शिकायत आगे की कि कुलवंत बाजीगर ने किसी अपने आदमी को, निजी को फायदा पहुंचाने के लिए किया हो? उसमें हमने सब साथियों वर्करों को एक बात कहती थी, ये निष्पक्ष बनेगा और बिल्कुल जिसका शहर को फायदा हो उस तरीके से वो बनाया और उसको वो हिला। तो हंस के मिलना चाहिए, लोगों की इज्जत करनी चाहिए जिन्होंने वोट डाली है। वो नक्शा पसंद नहीं आया। नक्शा क्या वो हमारे से बड़े हो गए? मैं डिस्ट्रिक्ट में अकेला विधायक था, वो तो यहाँ गुला में एक गठबंधन में है, लेकिन मेरी जिम्मेवारी ज्यादा बनती थी उस वक्त। मेरी 2018 की अनाउंसमेंट करवाई हुई, जो कि 2019 तक जिसके पेपर पूरे होते हुए 2020 में शुरुआत में बनना था। तो उसमें वो अपने निजी किसी मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए उसने उस बाईपास को, जो पीडल से अंदर से आता है, जो बलवेड़ा के अंदर से हो गया, हरिगढ़ किन्नन के अंदर, खल्लर माजरा से ऊपर, बदसुई के अंदर से, सदरेडी के ऊपर से और टटियाना के अंदर से, जो नक्शा निष्पक्ष डीसी सुनीता वर्मा और मैं और साथ में एसडीएम और भी पदाधिकारी और कुछ सामाजिक लोग, चेयरमैन जंगीर सिंह जी और भी कई साथी थे। तो हमने वो जो नक्शा तय किया, हमने निस्वार्थ बिल्कुल जो शहर की जरूरत है उस हिसाब से नक्शा किया था। लेकिन ईश्वर सिंह ने अपने निजी आदमियों को फायदा पहुंचाने के लिए एक एप्लीकेशन लगा दी। आप उस एप्लीकेशन का पता लगा सकते हो, आप पत्रकार हो, आप अच्छी तरह जांच कर सकते हो कि उसने वो लेट करने की कोशिश की है ताकि मैं उसके नक्शे में छेड़छाड़ करूं। लेकिन कुलवंत बाजीगर का किया हुआ कार्य था, उसमें छेड़छाड़ नहीं हो सकती थी। वो इंच भर भी नहीं हिला सका, वो वहीं की वहीं बनेगा। लेट जरूर हो गया है। सर, उसने ये, हमने इस मामले में बात की थी, उन्होंने ये कहा था कि मुझे नक्शा पसंद नहीं आया था। वो नक्शा उसके नापसंद करने से, जिसको उसको तो कुछ भी नहीं पसंद आता। अब उसके बारे में मैं क्या कहूँ, उसको तो लोग भी नहीं पसंद आते, भी लोग मिले ना सामने से। लोगों को कहा उसने कि मुझे 42 साल हो गए, अब तो मेरी नाड़ से सरिया निकल गया है। उसने ये बात ओपन अपने स्पीच में कहा, तो इसका मतलब तो खुद मान रहा था पहले सरिया था, लेकिन लोग कहते हैं उस सरिये में अब जंग लग गया, वो थोड़ा और मुड़ गया कुंडा।